बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए भी और 5 दिन हनुमंत कथा कहकर वापस भी चले गए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटना हो गई जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब बिहार आ रहे थे तो उनका काफ़ी विरोध किया गया था और उनके बारे में काफ़ी अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। लेकिन जब बाबा बिहार आए और 5 दिन जब हनुमत कथा कहकर जब चले गए, इस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। वही घटना हम आपको बताने आए हैं जो आपने अभी तक किसी मीडिया चैनल पर नहीं देखी होगी। सबसे पहली घटना हम आपको बताते हैं कि जब बाबा जब जा रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर लोगों की इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उमड़ पड़े, इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े कि सिक्योरिटी व्यवस्था तार हो गई और बाबा खुद गिर पड़े। बाबा खुद ठेस लगने के कारण गिर पड़े और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि उनके सुरक्षाकर्मी हो या उनके निजी कमांडे हो या बिहार पुलिस के जवान हो, वो भीड़ को काबू करने में नाकाम रहे। और ये लोगों का प्रेम था, उत्साह था, स्नेह था बाबा के प्रति, जो बाबा को लोग एक नज़र देखना चाहते थे, बाबा को पल भर के लिए छूना चाहते थे और बाबा के एक दीदार से उनका चेहरे पर हंसी आ जा रही थी, उल्लास आ रहा था। और इसी कारण जो कुछ भी पटना एयरपोर्ट पर हुआ उसे आप उदंडता नहीं कह सकते हैं। वैसे हम बिहारियों को काफ़ी उदंड भी कहा जाता है और काफ़ी सारी बातें बोली जाती है। लेकिन जिस प्रकार से बाबा के लिए बिहारियों ने अपना स्नेह दिखाया, अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है, बिहारियों ने पूरे देश को दिखा दिया कि दरअसल बाबा ने अनेक कार्यक्रम देश के अनेक राज्यों में किए हैं। लेकिन जिस तरीके का प्यार बाबा को बिहार में मिला, उसके लिए बाबा ने भी काफ़ी सारा बिहार वासियों के लिए दरअसल उन्होंने आभार व्यक्त किया है और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल बाबा से मिलने के लिए एक दिव्यांग व्यक्ति जब सड़क के बीचों बीच जब बैठ जाता है तो बाबा उसके लिए अपने गाड़ी का काफिला रुकवाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे फूल देते हैं और उसे जल्द स्वस्थ होने की, जल्दी ठीक होने की कामना तक करते हैं। वहीं बाबा जिस होटल में ठहरे थे वहाँ भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जमा हो जाते थे। वहीं आपको ये बताते चले कि जब बाबा पटना के विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुँचे थे, महावीर मंदिर पहुँचे थे, वहाँ भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए। और बाबा का ये क्रेज जो देखने को मिला, ये कभी मोदी के लिए भी ऐसा क्रेज देखने को नहीं मिला। और इसके लिए बिहार के राजनीति में भी भूचाल आ चुका है। और बिहार की राजनीति में भूचाल इसलिए आ गया है क्योंकि जो भी अभी सत्ताधारी दल है और जो अभी केंद्र सरकार के विपक्षी पार्टियां हैं, उनके सीने पे सांप लौट रहा है कि जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम ने बिहारियों में हिंदुत्व की एक अलख जगाई है। अगर ये अलख जगी अगर रह गई तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हो या आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा मिल सकता है। और अभी वर्तमान में जो बिहार में पार्टी जो सत्ता में है उसे प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है। और इसी के लिए जो विरोध किया जा रहा था, और इसमें सबसे बड़ी बात जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो ये बात जान लीजिए कि दरअसल जो भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, वे लोग चाह रहे थे कि बाबा के कार्यक्रम में कुछ न कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण वहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़े और बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ बाबा के कार्यक्रम में उमड़ पड़ी थी, लोगों को सांस लेना दुश्वार हो गया था, नौबतपुर की धरती डोलने लगी थी, उस प्रकार से अगर कोई भी अनहोनी हो जाती, बाबा अंतर्यामी हैं और बाबा को पहले ही आभास इस अनहोनी का हो चुका था, जिसके कारण बाबा ने बीच में हनुमंत कथा को रोक देते हैं और बाबा खुद मंच से ये घोषणा करते हैं। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा था जब किसी कथावाचक आप कह लीजिए या हिंदू साधु संत कह लीजिए या किसी एक्टर कह लीजिए या कोई नेता कह लीजिए, कोई भी ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ था जब कोई भी व्यक्ति अपने रैली में आने वाले लोगों का, अपने कथा में आने वाले लोगों का, अपने कार्यक्रम में आने वाले लोगों को मना करे कि दरअसल आप कथा सुनने मत आइए। आप तो सब लोग ये बात जानते हैं कि नेताओं की रैली हो या एक्टर की रैली हो, पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है,
फिर भी इतने सारे लाखों लोग जमा नहीं होते जितने लाखों लोग बाबा के कार्यक्रम में जमा हो गए थे। और बाबा के कार्यक्रम में जब जमा हो गए, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और विरोधियों के चेहरे पर खुशी उमड़ पड़ी थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था, समझ में आ चुका था कि कोई ना कोई अनहोनी अब होगी और इसका सारा का सारा इल्ज़ाम बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माथे पे मर दिया जाएगा और उन्हें किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये चर्चा भी चल रही थी कि दरअसल ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने से पहले ही उन पर एक एफआईआर दर्ज होता है। सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं होता है, बल्कि सरकार की क्या नीति थी आप इससे समझिए कि दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और जब उन्हें मनोज तिवारी मृदुल, जो कि भाजपा के सांसद हैं, जब वे ले करके अपनी गाड़ी से जब उनको होटल पनास तक छोड़ने के लिए आ रहे थे, उसकी भी जांच बिहार सरकार ने करवाई कि दरअसल बाबा बागेश्वर धाम ने धीरेन्द्र शास्त्री ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। आप इसी बात से समझ लीजिए कि सरकार की भावना क्या थी और लोगों ने यह दिखा दिया कि सरकार भले ही किसी का विरोध करे, हिंदुत्व के प्रति अब बिहारियों में एक अलख जगी है। और इसके लिए बाबा ने भी दरअसल साफ साफ कह दिया कि उन्हें काफ़ी पछतावा हो रहा है कि वे अब तक बिहार नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्हें जितना बिहार वासियों से प्यार मिला है वे अब बराबर बिहार आएंगे और तब तक बिहार आएंगे जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता। और दरअसल विरोधियों को यही डर है कि दरअसल बाबा अगर आएंगे और हिंदुत्व की अलख अगर जगा देते हैं, अगर बिहारियों में राममय अगर बिहार को बना देते हैं, तो ये नेता बिहार के अभी सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, ये लोग जो हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं और जाति में बांट कर वोट लेना जानते हैं, इन लोगों का कभी मंसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। वैसे जाति जनगणना पर रोक लगने के कारण इन लोगों का चेहरा उतर चुका है, लेकिन ये लोग कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं और इसके लिए किसी भी लिमिट को पार कर सकते हैं। और इन लोगों ने कर दिखाया। जैसा जिस प्रकार का अभद्र टिप्पणी किया जा रहा था और जिस प्रकार से हिंदू साधु संतों का अपमान किया गया, तेजस्वी यादव ने खुद अपमान किया। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने हिंदू साधु संत का अपमान किया और बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का निमंत्रण ये कह करके ठुकरा दिया कि दरअसल उनके पास समय नहीं है, लेकिन उसी डिप्टी सीएम के पास इफ्तार पार्टी करने के लिए समय होता है, मजार पर चादर चढ़ाने के लिए समय होता है। लेकिन बिहार के लाखों लोगों ने दिखा दिया कि दरअसल वो बाबा बागेश्वर धाम को कितना चाहते हैं। हजारों लाखों लोगों की भीड़ जब सड़क किनारे खड़े होकर बाबा बागेश्वर धाम पर फूल बरसा रही थी, उस समय लोगों के आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और लोगों के मन में कितना प्यार था वो लोगों ने दिखा दिया। खैर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी दिखा दिया कि वो लोगों को कितना प्यार करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी जिसमें बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से लिखा गया है कि अंतिम सत्र, सजल आंखों से विदाई, जीवन के अनमोल पल, बिहार की धर्म प्रेमी जनता के लिए ऐसी दीवानगी शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल। श्री हनुमत कथा का समापन, गुरुदेव वापस फिर से बिहार आइएगा। जय बिहार, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन। दरअसल ये बाबा बागेश्वर धाम ने बिहारियों के प्रति आभार जताया है, क्योंकि बिहार से उनको जितना प्रेम मिला उतना प्रेम उन्हें देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिला था। जुड़े रहे हमारे साथ, हम आगे भी बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बागेश्वर धाम।